महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बाबा गुरबचन सिंह जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ साथ यदि एक पारिवारिक शिक्षक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने अपने गुरसिखों के पारिवारिक जीवन सुखी करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और माता पिता को बच्चों के प्रति कर्तव्य व समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी। आपने बच्चों को यहाँ तक समझाया कि गुरु घर में तुम्हारी सेवा तभी परवान होगी अगर माता पिता की सेवा करते रहोगे। गुरु के साथ संगत के आशीर्वाद के साथ साथ ही माता पिता और बहन भाइयों का भी आशीर्वाद लेना है। उनके साथ भी प्रीत प्यार से बोलना और उनकी भावनाओं की कदर करनी है। यदि हर घर परिवार में प्यार व कुर्बानी की भावना बनी रहेगी तो घर का वातावरण भक्ति का वातावरण बन जाएगा। ऐसे घर किसी मंदिर से कम नहीं होते जहां भगवान की बनाई हुई इन सजीव मूर्तियों की पूजा सेवा सत्कार और सम्मान होता है। आपने सदा इस बात पर बल दिया कि दुनिया के सभी लड़ाई झगड़े अपने अधिकारों के कारण होते हैं, न कि कर्तव्यों के कारण। हुजूर ने परिवारों में जो सेवा सिमरन सत्संग का वातावरण स्थापित किया उससे आपके श्रद्धालुओं के घरों में सुख शांति और सुखद माहौल दिखाई देने लगा। आज समाज में संयुक्त परिवार कहीं कहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि हर इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। हर उस रिश्तेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं जिससे उसके किसी निजी हित की पूर्ति हो। इसके विपरीत अगर उसके हितों की पूर्ति ना होती हो तो कभी महंगाई की दुआई देकर, कभी अवस्था की आड़ लेकर और कहीं आधुनिकता की शान को बरकरार रखते हुए परिवारों से दूर अपने आप तक ही सीमित होता जा रहा है। निसंदेह विज्ञान ने दूरियों को कम कर दिया है। आज दूसरे देशों के लोग किसी और ग्रह के निवासी नहीं लगते, लेकिन काश दिलों की दूरियां भी दूर हो सकती। आपने यही कुछ किया, दिल से दिल और भावना से भावना को जोड़ा। दिलों में से नफरत, बैर, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन व घृणा जैसी भावना को निकाला और हर दिल में प्रीत प्यार, अपनत्व, सद्भावना, करुणा, दया और मिलवर्तन की भावना भरी। जब भावनाएं विशाल हो गई तो दिल भी पाक पवित्र और न्यौछावर होने के लिए तैयार हो गए। जिसका हृदय शुद्ध पावन निरंकार के साथ जुड़कर पावन हो गया, वही निरंकार के विशाल स्वरूप का आनंद लेता चला गया। जो भी आपकी शिक्षा को अपनाते गए उनके घर स्वर्ग बन गए। आपने घरेलू सुखों को कायम रखने की प्रेरणा सदा अपने गुरसिखों को दी और समझाया कि जिनके हृदय में गुरु की शिक्षा दृढ़ हो जाती है उन्हें घर में भी सुख शांति और सत्कार मिलता है और बाहर भी शान के साथ सिर ऊंचा करके चल पाते हैं। इस सिखलाई ने घरों का नक्शा बदल दिया। घरों में बेटी और बहू, सास और बहू, ननद और भाभी, देवरानी जेठानी आदि सब रिश्ते केवल प्रभु प्रेम के सूत्र में बांधे गए। भेदभाव खत्म होते ही एक दूसरे को समझने लायक हो गए। यही बस नहीं, यदि कहीं कोई गुरसिख अपने कर्तव्यों से भटक गया या भक्ति मार्ग से इधर उधर हो गया तो भी आपने उसे उसके हाल पर बेसहारा नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे चेतन किया कि वह अपनी चिंता, परेशानी और दुख का कारण दूर करने की कोशिश करे। कोई एक दो परिवारों के मसले ऐसे होते भी तो उन्हें हल करने में आप अपना भोजन, आराम, नींद तक भूल जाते और जब तक दोनों पक्षों की तसल्ली न हो जाती तब तक अपना अमूल्य समय उन्हीं पर लगा देते। आपका निर्णय क्योंकि निष्पक्ष और दोनों पक्षों के लिए हितकारी होता, इसलिए दोनों खुशी खुशी फिर मिल जाते। आपकी सीख सदा
यही रही कि गुरसिक का गुस्सा पानी पर लकीर की तरह होता है। आप सदा समझाते कि यदि विचारों में अंतर होने के कारण कहीं मनमुटाव या कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो दूसरे संत के लिए और अपने लिए भी इस दातार प्रभु से सुमति मांगो कि वह भी सुखी रहे और उसकी बदौलत आपको भी सुख मिलते रहें। आप जी ने अपने गुरसिक्खों को इस प्रकार संभाला जैसे घर का पिता पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। गुरसिक्खों के बच्चों के रिश्ते नाते, विवाह शादी, रोजगार व्यापार सब तरफ ध्यान दिया। यदि किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया तो आप उसके बाप बन गए। यदि किसी बहन का भाई नहीं तो आप भाई बनकर उसकी आशाओं को पूरा कर देते। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, आप तो सभी के पिता थे। अनेकों महापुरुषों के बच्चे और बच्चियों की शादियां आपने स्वयं करवाई। यदि कहीं किसी बच्चे या बच्ची का विवाह संयोग दूर देशों में जुड़ा तो उसके माँ बाप बनकर आपने उनके सारे काम स्वयं किए। आज के समाज की और खासकर परिवारों की समस्या नवयुवकों की है। उनका रुख पश्चिमी देशों की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जहां जवानी में ही बच्चे अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। इस उम्र में वे सीधी राह पर पड़े या गलत संगत में, माता पिता का कोई अधिकार नहीं कि वह उन पर जबरदस्ती अपनी इच्छा थोप सकें अथवा अपनी बात मनवा सकें। जहां पारिवारिक एकता बिखर गई है और परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग विचार बन गया है, वहां बाबा गुरबचन सिंह जी ने पारिवारिक बंधन को सुदृढ़ करने के लिए नौजवानों को भी सेवा, सत्संग, सिमरन से जोड़ा। इस आयु में बच्चे कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपने निरंकारी यूथ फोरम बनाकर नौजवानों की संगतें आरंभ करवाई ताकि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मंच मिल जाए और इस प्रकार नौजवान आपस में मिलकर एक दूसरे से गुरमत सीखें ताकि उनके जीवन की गाड़ी पटरी पर चलती रहे। इस प्रकार नौजवान भक्ति के साथ जुड़ते गए। गुरुमुख परिवारों में नौजवानों की शक्ति व बुजुर्गों का अनुभव मिल जाने के कारण घर परिवार भक्ति का मंदिर बनते चले गए। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।